तो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए फिर से मैं आप लोगों के लिए उर्दू का क्लास लेके आ गया हूं, जो कि ये मेरा क्लास 5 है। और इस वीडियो में मैं आपको अल्फाज मानी के बारे में बताऊंगा, जो कि उर्दू ग्रामर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। और ये सभी जो है क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, और इस बार जो पूछे जाने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन यानी मिक्सिंग क्वेश्चन है अल्फाज मानी से। तो अल्फाज मानी से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। तो आपको जो है ना अल्फाज मानी के बारे में इसके बारे में किस तरीके से सवाल आएंगे और किस तरीके से जो है इसके ऑप्शन को टिक लगानी है, इसे हमें आनी चाहिए। और मैं बेसिक चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे, और इनमें से कितने सवाल पहले से आप जानते हैं कमेंट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फौलाद के सही मानी क्या हैं। इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एक सवाल आपको दे दिया जाएगा और अल्फाज मानी से, और सवाल देने के बाद में वो ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि इनका असल माना क्या है, सही माना क्या है। जैसे फौलाद है ना, फौलाद का ऑप्शन आपका है कि प्लास्टिक, इसका मीनिंग है कि लोहा की टीन या फिर हीरा। तो फौलाद के सही माना क्या हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी लोहा। फौलाद का जो सही माना है, फौलाद का जो मीनिंग आता है वो है लोहा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को आप देखें। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही आसान, इसमें कह रहा है कि सहल के मानी क्या हैं। सहल के मानी क्या हैं? आसान, दुश्वार, कठिन, रुआं। तो देखिए, तो सहल का मतलब होता है ना आसान। क्या होता है? आसान। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कह रहा है शब के मानी क्या होंगे। अच्छा, शब का मतलब जो है ना ये अरबिक लफ्ज़ है। तो शब के मानी क्या होंगे? रात, रोज़, दिन या फिर सब। तो देखिए शब के मानी जो होते हैं वो रात होते हैं। क्या होते हैं? रात होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको डेली का डेली क्लास देखने के लिए मिलेगा हमारे इस चैनल में। और जो कि 6:30 बजे का टाइमिंग है, यानी 6:30 बजे शाम में आपको प्रत्येक दिन क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे चैनल सब जुड़े रहेंगे और प्रत्येक दिन आप क्लास को अटेंड करेंगे। इसमें आपको उर्दू की तैयारी कराई जाती है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, यानी जितने भी सब्जेक्ट है ना सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाती है। ठीक है, और उर्दू स्पेशली जो है कि क्लास मिलेगी आपको। तो अगला प्रश्न नंबर 4 में देखें। इसमें कह रहा है हिजाब के मानी क्या हैं। हिजाब है ना, हिजाब। तो हिजाब के मानी क्या है? नकाब, पर्दा, या फिर आपका आगे में है किताब, या फिर आपका शब। क्या है इसका माना? तो हिजाब का जो असल माना है ना दोस्तों, हिजाब का वो हो जाएगा आपका पर्दा। क्या हो जाएगा? पर्दा। तो हिजाब का जो असल माना है ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी आपका पर्दा होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न नंबर 5 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है हिज्र के मानी क्या हैं। हिज्र के मानी क्या हैं? तो ये जो हिज्र है इसका माना क्या है आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन है नंबर 1 जुदाई, हिज्र, या फिर विसाल, या फिर हिजरी। तो इसका जो सही माना है दोस्तों वो है जुदाई। क्या है? हिज्र का मतलब होता है जुदाई। तो बोलते ना है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था, तो इसका मतलब होता है जुदाई, यानी अलग हो जाना, उस जगह से चले जाना। तो हिज्र का मतलब होता है जुदाई। ठीक है, चलिए जी अब अगला प्रश्न नंबर 6। इसमें ध्यान दें। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि इह्तिमाली के क्या मानी हैं। इह्तिमाली है ना, तो इह्तिमाली के क्या मानी हैं? इस्तिमा, यकीन, शक, ख्याल। तो इह्तिमाली के जो मीनिंग है दोस्तों इह्तिमाली का, वो है आपका शक। इह्तिमाली शक को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट सवाल को आप ध्यान से पढ़ें। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे, और मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट है मन में, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, खुद का आपका है। आप कुछ भी सवाल पूछें, आपको बेझिझक आपको हेल्प किया जाएगा। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। प्लस फेसबुक पेज का जो है कि आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज में
का जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक करके फेसबुक पेज के जो पेज को फॉलो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसमें भी जो है कि डीएलएड से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें कह रहा है नुक्स के मानी क्या हैं। नुक्स के मानी क्या है? तो नुक्स के जो माना है, असल नुक्स है कि कमी है कि तकमील है कि ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स नुक्स के जो मानी है ना वो है कमी। क्या है? कमी। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। ये सभी को याद करना है दोस्तों, समझें। ये सभी एक तरीके से अरबी लफ्ज़ हैं, अरबी का मीनिंग बता रहा है। उर्दू ही है, उर्दू अरबी है कि नहीं। तो आपको इसके मानी को याद करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अर्ज़ के मानी क्या होंगे? अर्ज़ के क्या मानी है? ज़मीन या फिर गर्ज़ या फिर फ़र्ज़ या फिर रात, क्या है इसका मीनिंग? तो अर्ज़ के जो मानी हैं वो है ज़मीन, है ना। क्या है? ज़मीन। अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दें। इसमें क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 9 नंबर में कि ताउन के मानी क्या होंगे? ताउन के मानी क्या होंगे? तो देखिए ताउन का मतलब होता है ना मदद। क्या होता है? मदद। आपके सामने 4 ऑप्शन था, मुआउन या फिर आपका मदद या फिर आपका मददगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ताउन का मतलब होता है ना मदद। आपने सुना होगा कि थोड़ी सी ताउन कीजिए ना मेरी, है ना। कोई मोहल्ला के जो मदरसे के बारे में बोलता है कि चंदा मांगने के लिए आते हैं या फिर कुछ भी, तो आप क्या बोलते हैं मदरसे में? क्योंकि मदरसे में थोड़ा ताउन कीजिए, मस्जिद में थोड़ा सा ताउन कीजिए बोलते हैं ना। तो ताउन का मतलब होता है मदद, ठीक है। मददगार अलग हो जाता है भैया, मददगार अलग होता है। मददगार का मतलब होता है ना मदद करने वाला, और मदद का मतलब मदद होता है, ठीक है। ताउन का मतलब जो होता है ना मददगार नहीं, मदद होता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें कह रहा है बाइस के क्या मानी होंगे? बाइस के क्या मानी होंगे? वजह, बेअसत या फिर बेअस या फिर बारिश। तो बाइस का मतलब होता है ना वजह। क्या होता है? वजह। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होता है। वजह बोलते ना, अरे ये सब करने क्या बाइस है तुम्हारा, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या वजह है तुम्हारा, है ना। तो बाइस का मतलब होता है वजह। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल आपका जो है कि प्रश्न नंबर 11। इसमें ध्यान दें। इसमें कह रहा है वतन के मानी क्या होंगे? वतन का क्या माना है? तो देखिए वतन का मतलब क्या होता है? बातिल, ज़ाहिर, अंदरूनी या फिर हक़। तो दोस्तों मैं इसका जवाब नहीं बताएगा, आप लोग कमेंट करें कि वतन का माना क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर देंगे, अन्यथा आप पूछेंगे कि सर इसका जो है कि जवाब मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको जो है कि इसमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता देगा। आपका माइंड टेस्ट करने के लिए आपका एक तरीके से एग्ज़ाम है, मानिए एक तरीके से टेस्ट एग्ज़ाम मैं ले रहा हूँ आपका, कि वतन के क्या मानी हैं आप खुद बताएं मुझे, ठीक है। चलिए जी, इसका मीनिंग फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ मैं, आप खुद बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि सुतून का क्या मानी है? सुतून के क्या मानी है? तो सुतून का मतलब क्या होता है? आसमान या फिर खंभा या फिर बराबर या फिर यकसा। तो देखिए सुतून के जो मानी है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, यानी खंभा होगा। सुतून का मतलब खंभा होता है कि नहीं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है, यानी इस्लाम का जो सुतून है, इस्लाम का जो खंभा है वो 5 चीज़ों पर कायम है। तो सुतून का मतलब होता है खंभा, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं अभी शॉर्ट में बताया कि अल्फाज और मानी में किस तरीके से, जैसे ये अभी जो मैं बताया हूँ भाई आपको, यह आपका जो है कि उर्दू का जो है मैं अल्फाज व मानी यानी उर्दू ग्रामर से बताया हूँ। तो अल्फाज व मानी से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा ये मेरा जो है कि क्लास 5वां है, और प्रत्येक दिन इंशाल्लाह आपको क्लास देने की कोशिश करूँगा। असल बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है और तबीयत भी मेरा सही नहीं रहता है, और माइंड जो है ना बहुत डिस्टर्ब रहता है। इसी वजह से जो है कि आपको मतलब ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपकी सेवा में बिल्कुल पूरी तरीके से जो है कि हाजिर रहने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।